मैं विजय कुमार दिवाकर सनसनी ऑफ इंडिया में आपका स्वागत करता हूं। एक नोट जिसमें लिखा था, मेरी पत्नी ने मुझे धोखा दिया, मैं आत्महत्या कर रहा हूं। जी हाँ, ये लफ्ज हैं उस शख्स के जो अपनी पत्नी के धोखे का शिकार हुआ। लेकिन यह सिर्फ एक ही बीवी का पति नहीं था, यह शख्स था चार बीवियों का पति। मैं सुभाष चंद्र, पुत्र श्री धर्मपाल, मोहल्ला जगतपुरा, अपनी जान लेने से पहले ये लिख रहा हूँ ताकि ये मालूम हो सके कि मैंने अपनी जान क्यों दी। मुझे मेरी पत्नी मनीषा ने धोखा दिया है। दरअसल ये शब्द हैं सुभाष चंद्र के, जो अपनी पत्नी के धोखे को बर्दाश्त न कर सका और चंद मिनटों में दुनिया को कह दिया अलविदा। सुभाष चंद्र जो कि कांग्रेस के नेता भी थे और एक नहीं बल्कि 4 पत्नियों के पति थे। सुभाष ने तो कभी सोचा भी नहीं होगा कि वो इस दुविधा में आकर फंस जाएगा, जिसका अंत वो खुद अपने हाथों से कर बैठेगा। प्रेमी युगलों के किस्से अक्सर सुनने को तो मिलते ही हैं, लेकिन क्या हो जब एक लड़की घर से 4 बार भागी हो, बावजूद इसके कि वो शादीशुदा भी है। दरअसल ये सारी घटना घटित होती है जालंधर में, जो कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी के माइनॉरिटी सेल के जिला डिप्टी चेयरमैन थे। सुभाष चंद्र को इस बात से काफी गहरी चोट मिली थी कि उसकी बीवी का किसी के साथ अवैध संबंध है। धोखे की बात सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं थी, इस संबंध को बढ़ावा देने के लिए सुभाष की बीवी घर से भाग भी गई थी और ये सदमा सुभाष बर्दाश्त न कर सका, जिसका अंजाम निकला आत्महत्या। सदमे को बर्दाश्त न कर पाने की वजह से सुभाष ने खुद को गोली मार दी। अब हम आपको बताते हैं कि असल में इस खबर की पूरी दास्तां। ये तो हमने आपको बताया कि सुभाष चंद्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के माइनॉरिटी सेल के जिला डिप्टी चेयरमैन थे। हालांकि 2002 में सुभाष ने लोक जनशक्ति पार्टी में चुनाव भी लड़ा था, लेकिन चुनाव में हार मिलने के चलते सुभाष ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली। सुभाष ने 4 शादी की, जिनमें से पहली पत्नी रेखा थी, जिसके साथ सुभाष का 10 साल पहले तलाक हो चुका था। अपने खालीपन को दूर करने के लिए सुभाष ने एक नई जिंदगी की शुरुआत की, लेकिन सुभाष के साथ घट गई एक और घटना। अपनी पहली पत्नी रेखा के तलाक देने के बाद सुभाष ने दूसरी शादी करने का फैसला किया और फिर सुभाष ने दूसरी शादी भी कर ली, लेकिन शायद सुभाष की किस्मत में कुछ और ही लिखा था। सुभाष की दूसरी शादी के कुछ समय बाद ही दूसरी बीवी सुभाष को छोड़कर चली गई, जो एक वाकई दुखद बात थी। दूसरी शादी को बीते 7 साल हो चले थे, लेकिन सुभाष की जिंदगी ने उसे एक और मौका दिया और यही सोच सुभाष ने तीसरी शादी करने का फैसला लिया और सुभाष ने तीसरी शादी तारा से की। सब कुछ सही चल रहा था और तारा से सुभाष को एक बेटा भी हुआ, जिसका नाम वीर है और वीर आज 5 साल का है। हैरत की बात तो ये थी कि 3 शादी होने के बावजूद भी सुभाष को एक लड़की से प्रेम हो गया और इसी कारण सुभाष ने मनीषा के साथ 7 फेरे लेने का फैसला किया। हालांकि सुभाष की दोनों पत्नियां एक ही छत के नीचे रहती थी। जब सुभाष के साथ सब सही चल रहा था तो ऐसी क्या नौबत आन पड़ी कि उसे आत्महत्या करनी पड़ गई? ऐसी क्या घटना घटी कि सुभाष को खुद को गोली मारनी पड़ी? जालंधर के सुभाष ने चौथी शादी मनीषा नाम की लड़की से की थी। मनीषा दरअसल नेपाल की रहने वाली थी, लेकिन सुभाष ये नहीं जानता था कि जिससे वो प्रेम कर बैठा है वो किसी और की राह देख बैठी है।
लेकिन इन सबसे अनजान सुभाष मनीषा के साथ खुश था और इसके बाद दोनों को एक बेटा हुआ जिसका नाम युवराज है। इधर सुभाष इन बातों से अनजान था और उधर मनीषा ने घर से भागने की तैयारी कर ली और इस बात का पता सुभाष को चल गया था। उसने कई बार मनीषा को समझाने की कोशिश भी की, लेकिन मनीषा का प्रेमी राज सुभाष को धमकी देने लगा था। इस बात का खुलासा खुद सुभाष की मां ने किया। मनीषा के इस अवैध संबंध से सुभाष काफी परेशान था। वो जब भी मनीषा को समझाता तो उसका प्रेमी राज सुभाष को धमकाना शुरू कर देता और इन सब से सुभाष अब तंग हो चुका था। फिर उसने आत्महत्या का फैसला लिया और सोमवार को सुभाष ने खुद को गोली मार दी। लेकिन जाने से पहले वो अपने दर्द को एक चिट्ठी में बयां कर गया। यह है सुभाष का सुसाइड नोट, जिसमें लिखा है, मनीषा ने मुझे धोखा दिया लेकिन मैं सुसाइड कर रहा हूँ। मैं सुभाष चंद्र पुत्र श्री धर्मपाल, मोहल्ला जगतपुरा, अपनी जान लेने से पहले ये लिख रहा हूँ कि मैंने जान क्यों दी, क्योंकि मेरी पत्नी मनीषा उर्फ मुन्नी ने मुझे धोखा दिया है। वो इसलिए क्योंकि मनीषा के राज नाम के लड़के के साथ अवैध संबंध थे। राज और मेरी सास सीता, इन दोनों ने मिलकर मेरा घर उजाड़ा है। मनीषा के साथ शादी हुए 4 साल हो गए, एक लड़का भी है। वो पहले भी घर से 2 बार भाग चुकी है। बिना वजह अब की बार मनीषा तीसरी बार घर से भागी और नंबर 8 में मेरे खिलाफ दरखास्त दे दी। पुलिस अफसर जी ने हमें 2 दिन का टाइम दिया, पर मनीषा और उसकी मां को राज ने कहीं दूर भेज दिया। मैंने अपनी सास को फ़ोन किया पर फ़ोन बंद था। मेरी कोई गलती नहीं थी, फिर भी मनीषा ने मुझे धोखा दिया। मेरे लाख समझाने पर मनीषा नहीं मानी। राज ने मुझे धमकी दी थी कि अगर मनीषा का पीछा नहीं छोड़ा तो तेरे पूरे परिवार को मार दूंगा। ये पिस्टल मुझे कैरी पुली के ऊपर मिली थी, जिससे मैं अपनी जान दे रहा हूँ। इसमें मेरे घर वालों का कोई कसूर नहीं। ये सुसाइड नोट छानबीन के दौरान SHO कुलवंत सिंह के हाथ लगी। वहीं इस मामले की सूचना पाकर पुलिस ने सुसाइड नोट के आधार पर सुभाष की चौथी पत्नी मनीषा और उसकी मां सीता और प्रेमी राज के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का केस दर्ज कर लिया है। मनीषा नेपाल की रहने वाली है। फिलहाल उसका पता बसंत फैक्ट्री बाईपास रोड पर मिला है। राज भी बाईपास रोड के पास का रहने वाला बताया जा रहा है। दोनों को पकड़ने के लिए रेड पार्टियों को भेज दिया गया है। देखने वाली बात तो ये होगी कि क्या पुलिस वाकई इन गुनहगारों को अपनी गिरफ्त में ले पाएगी। दोस्तों, कहीं मत जाइएगा, आगे बहुत कुछ है देखने को। हम बस लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। कड़ी नजर, खरी खबर और सच दिखाने की हिम्मत। सच दिखाते हैं हम। सनसनी ऑफ इंडिया हिंदी साप्ताहिक न्यूज़पेपर हर रविवार आपके द्वार, जो आप तक पहुंचाता है क्राइम से जुड़ी सभी खबरें सिर्फ 5 रुपए में। इसके अलावा ऑनलाइन खबरें पढ़ने या देखने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.sansani.tv पर जा सकते हैं।
सनसनी ऑफ इंडिया को संपूर्ण भारत में ब्यूरो प्रमुख, संवाददाता और संवाद सहयोगियों की आवश्यकता है। संपर्क करें 09711345221। आपके आसपास हो रही वारदात की वीडियो हमें व्हाट्सएप पर भेजकर आप भी बन सकते हैं सनसनी ऑफ इंडिया के रिपोर्टर। हमारा नंबर है 09650854621। जिंदगी के सफर में एक जीवन साथी तो चाहिए ना। और जीवन साथी अगर मनपसंद हो तो जिंदगी और भी खुशनुमा हो जाती है। आपका मनपसंद जीवन साथी बस यहाँ मिलेगा, sathi4u.com। जो sathi4u.com पर आए, जिंदगी महक जाए। राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली से प्रकाशित हिंदी दैनिक समाचार पत्र विजय न्यूज हर रोज आपको कराता है देश विदेश, खेल, कारोबार और आपके आसपास की घटनाओं से रूबरू मात्र 2 रुपए में। विजय न्यूज की खबरें हिंदी में पढ़िए कहीं भी कभी भी। बस लॉगिन करें www.vijaynews.in। मोबाइल में हिंदी में खबरें पढ़ने के लिए एंड्रॉइड यूजर गूगल प्ले स्टोर से विजय न्यूज ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। कहीं डर तो कहीं दर्द, कहीं आत्महत्या तो कहीं हत्या, कहीं साजिश तो कहीं रंजिश। हर जुर्म का करेंगे पर्दाफाश। देखें हर रोज रात 10:30 बजे और दोपहर 1:30 बजे रिपीट, सिर्फ एक के चैनल पर। एक ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर जो कि कार चलाना सिखाता है, जो कि सिखाता है कि कैसे और किस गति में गाड़ी को चलाना चाहिए। लेकिन क्या कभी किसी ने ये सोचा होगा कि एक ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर किसी का मर्डर भी कर सकता है, वो भी सिर्फ और सिर्फ एक लालच के लिए। जी हाँ, ये वारदात है दिल्ली की, जहां की सड़कों पर हर रोज कोई ना कोई वारदात हो जाती है। ये घटना भी इसी दिल्ली की है। दरअसल कार इंस्ट्रक्टर ने ये अंजाम बिंदापुर में दिया, लेकिन इस वारदात को अंजाम देने वाला वो अकेला नहीं, बल्कि इसमें बराबर का भागीदार उसका दोस्त भी शामिल है। आपको बता दें कि आखिर पूरा वाकया क्या है। आरोपी कार इंस्ट्रक्टर दिल्ली के बिंदापुर में एक डोली नाम की युवती को कार चलाना सिखाता था। कुछ दिनों के बाद ही युवक के मन में लालच का भूत सवार हो गया। उसने अपने दोस्त के साथ मिलकर एक प्लान बनाया। मुकेश ने अपने दोस्त मोहित के साथ मिलकर डोली के घर में लूटपाट करने की साजिश रची। घटना वाले दिन वह डोली सहित उसके परिवार के सभी लोगों की हत्या करना चाहता था। लेकिन घर के सभी सदस्यों के जाग जाने की वजह से वो वारदात को अंजाम नहीं दे सके। पुलिस ने मुकेश के निशानदेही पर मोहित को गिरफ्तार कर लिया। घर में रखे रुपए की सूचना पर
लूट की साजिश पर पुलिस को पूछताछ के दौरान मुकेश ने बताया कि डोली के कार्ड सिखाने के दौरान उसे पता चला कि डोली के परिवार वालों ने कोई प्लाट बेचा है, जिसकी रकम को उन लोगों ने घर में रखा है। सनसनी ऑफ इंडिया को संपूर्ण भारत में ब्यूरो प्रमुख, संवाददाता और संवाद सहयोगियों की आवश्यकता है। संपर्क करें 09711345221। आपके आसपास हो रही वारदात की वीडियो हमें व्हाट्सएप पर भेजकर आप भी बन सकते हैं सनसनी ऑफ इंडिया के रिपोर्टर। हमारा नंबर है 09650854621। जिंदगी के सफर में एक जीवन साथी तो चाहिए ना। और जीवन साथी अगर मनपसंद हो तो जिंदगी और भी खुशनुमा हो जाती है। आपका मनपसंद जीवन साथी बस यहाँ मिलेगा, sathi4u.com। जो sathi4u.com पर आए, जिंदगी महक जाए। राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली से प्रकाशित हिंदी दैनिक समाचार पत्र विजय न्यूज हर रोज आपको कराता है देश विदेश, खेल, कारोबार और आपके आसपास की घटनाओं से रूबरू मात्र 2 रुपए में। विजय न्यूज की खबरें हिंदी में पढ़िए कहीं भी कभी भी। बस लॉगिन करें www.vijaynews.in। मोबाइल में हिंदी में खबरें पढ़ने के लिए एंड्रॉइड यूजर गूगल प्ले स्टोर से विजय न्यूज ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। कहीं डर तो कहीं दर्द, कहीं आत्महत्या तो कहीं हत्या, कहीं साजिश तो कहीं रंजिश। हर जुर्म का करेंगे पर्दाफाश। देखें हर रोज रात 10:30 बजे और दोपहर 1:30 बजे रिपीट सिर्फ एक चैनल पर। बारह सितंबर की सुबह मुकेश 5 बजे डोली के घर पहुंचा। उसने फोन कर डोली को नीचे बुलाया। कार में बैठने से पहले ही मुकेश ने डोली के सिर में गोली मार दी। उसके बाद मोहित ने उसका पर्स और मोबाइल ले लिया। दोनों आरोपी डोली के घर की पहली मंजिल पर पहुंचे। मुकेश और मोहित ने परिवार के सभी सदस्यों को जगा हुआ देखा और वहां से भाग खड़े हुए। दोनों नीचे आकर डोली की हत्या किए जाने का शोर मचाने लगे ताकि किसी को भी उन पर शक न हो। आपको बता दें कि आरोपी मुकेश ने कमेटी में रुपए डालने के लिए कई लोगों से उधार ले रखा था, जिसे चुकाने का भार उस पर काफी हद तक बढ़ता ही नजर आ रहा था। वहीं दूसरी ओर इस घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और युवक और उसके दोस्त को गिरफ्तार कर हत्या की गुत्थी सुलझाने का दावा किया। वहीं पुलिस ने आरोपी के पास से पीड़िता का एटीएम कार्ड, 11,000 रुपए, पिस्टल, 5 कारतूस व वारदात में इस्तेमाल इको वैन जब्त कर ली। दक्षिण पश्चिम जिला पुलिस आयुक्त R.A. संजीव का कहना है कि 12 सितंबर की सुबह माता चानन देवी अस्पताल में एक युवती की हत्या किए जाने की सूचना मिली। और तो और पुलिस का यह भी कहना है
कि युवती के सिर में गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई। हालांकि पुलिस ने अस्पताल पहुंचकर युवती के शव को कब्जे में कर लिया। इस घटना से डॉली की मां सदमे में है। इसके साथ ही मौके पर छानबीन के दौरान पुलिस को 2 खोखे भी मिले हैं। हकीकत तो जांच के दौरान सामने आई, जब पुलिस ने सख्ती से मुकेश से पूछताछ की। दरअसल पुलिस को मुकेश पर शुरू से ही शक था। भले ही वो डोली को बचाने के नाम पर उसके परिजनों के साथ गया हो, लेकिन पुलिस ने उसे आड़े हाथों ले ही लिया। पुलिस को दिए गए बयान में उसने खुलासा किया कि वो डोली के साथ साथ उसके परिजनों को भी मार देना चाहता था। आखिर इस तरह की वारदातों का अंत कब होगा, ये एक बड़ा सवाल है। दोस्तों, कहीं मत जाइएगा, आगे बहुत कुछ है देखने को। हम बस लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। कड़ी नजर, खरी खबर और सच दिखाने की हिम्मत। सच दिखाते हैं हम। सनसनी ऑफ इंडिया हिंदी साप्ताहिक न्यूज़पेपर हर रविवार आपके द्वार, जो आप तक पहुंचाता है क्राइम से जुड़ी सभी खबरें सिर्फ 5 रुपए में। इसके अलावा ऑनलाइन खबरें पढ़ने या देखने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.sansani.tv पर जा सकते हैं। सनसनी ऑफ इंडिया को संपूर्ण भारत में ब्यूरो प्रमुख, संवाददाता और संवाद सहयोगियों की आवश्यकता है। संपर्क करें 09711345221। आपके आसपास हो रही वारदात की वीडियो हमें व्हाट्सएप पर भेजकर आप भी बन सकते हैं सनसनी ऑफ इंडिया के रिपोर्टर। हमारा नंबर है 09650854621। जिंदगी के सफर में एक जीवन साथी तो चाहिए ना। और जीवन साथी अगर मनपसंद हो तो जिंदगी और भी खुशनुमा हो जाती है। आपका मनपसंद जीवन साथी बस यहाँ मिलेगा, sathi4u.com। जो sathi4u.com पर आए, जिंदगी महक जाए। राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली से प्रकाशित हिंदी दैनिक समाचार पत्र विजय न्यूज हर रोज आपको कराता है देश विदेश, खेल, कारोबार और आपके आसपास की घटनाओं से रूबरू मात्र 2 रुपए में। विजय न्यूज की खबरें हिंदी में पढ़िए, कहीं भी कभी भी। बस लॉगिन करें www.vijaynews.in। मोबाइल में हिंदी में खबरें पढ़ने के लिए एंड्रॉइड यूजर गूगल प्ले स्टोर से विजय न्यूज ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। कहीं डर तो कहीं दर्द, कहीं आत्महत्या तो कहीं हत्या, कहीं साजिश तो कहीं रंजिश। हर जुर्म का करेंगे पर्दाफाश। देखें हर रोज रात 10:30 बजे और दोपहर 1:30 बजे रिपीट सिर्फ एक के चैनल पर।
सनसनी ऑफ इंडिया के खुफिया कैमरे में कौन कैद है, देखिएगा, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। धूम्रपान ना करें। धूम्रपान करना मना है। ऐसे कई पोस्टर्स और पंपलेट हमें आए दिन देखने को मिल जाते हैं, लेकिन शायद इन पोस्टरों का लोगों पर कोई असर नहीं पड़ता। सार्वजनिक जगहों पर धूम्रपान करने वालों के लिए सख्त कानून भी बनाए गए हैं। इसके बावजूद भी कई सार्वजनिक जगहों पर लोग धूम्रपान करते हैं। आज हम आपको एक ऐसी जगह की तस्वीर दिखाएंगे जहां धूम्रपान करना नियमों और कानून का उल्लंघन करने के समान है, लेकिन फिर भी लोग यहां खुलेआम धूम्रपान करते दिखाई पड़ते हैं। यह है पटियाला कोर्ट परिसर, जहां हर रोज कानून से जुड़ी बातों की चर्चा होती है। कानून जानने वाले बड़े बड़े लोग यहां हर रोज अपनी हाजिरी लगाते हैं, लेकिन शायद इतना कानून जानने के बाद भी कानून के ही बनाए गए एक नियमों को वो भूल गए। कोर्ट परिसर में धूम्रपान करना साफ मना है। पास में ही लगे बड़े बोर्ड में साफ साफ अक्षरों में लिखा है कि कोर्ट परिसर में धूम्रपान करना मना है और ऐसा करने वालों को कड़ा दंड दिया जाएगा। लेकिन इतनी पढ़ाई करने के बाद भी ये लोग शायद बोर्ड पर लिखे शब्दों का मतलब नहीं समझ पा रहे हैं। इनमें ना तो पुलिस का डर है और ना ही कानून का खौफ, और वो भी क्यों? यही तो वो लोग हैं जो हर रोज एक नया कानून और उससे जुड़े नियम बनाते हैं, लेकिन शायद ये खुद ही उन नियमों का पालन करना भूल जाते हैं। इन्हें देख आम जनता भी इन नियमों का पालन करने में जरा सी भी दिलचस्पी नहीं दिखाती। इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात तो ये है कि कोर्ट परिसर के अंदर ही लोगों ने अपनी दुकान लगा रखी है। वहीं दूसरी ओर इन दुकानदारों को दुकान लगाने की सरकारी आज्ञा भी दी गई है। लोग इनकी दुकान पर जाकर सिगरेट, पान मसाला आदि का सेवन करते हैं। कानून और नियम बनाने वाली जगहों पर ही नियमों का पालन करना संभव नहीं दिखाई पड़ रहा है। नियम, कानून, कोर्ट, कचहरी, पुलिस, ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो लोगों में विश्वास बना के रखते हैं, लेकिन जब कोर्ट परिसर के अंदर ही नियम और कानून का उल्लंघन किया जाएगा और कानून बनाने वाले, कानून के रखवाले ही नियमों का पालन नहीं करेंगे, तो जनता में भी इनके ऊपर से विश्वास उठ जाएगा। लोग अपनी मनमानी करना शुरू कर देंगे और नियम और कानून धरे के धरे रह जाएंगे। एक आदर्श समाज के लिए यह भी बहुत जरूरी है कि लोग नियमों का पालन सही तरीके से करें। अगर लोग नियमों और कानून को सही तरह से समझ लें और उसका पालन करें, तो समाज में फैली कई बुराइयां खुद ब खुद खत्म हो जाएंगी। विजय दिवाकर, सनसनी ऑफ इंडिया। दोस्तों, मैं विजय कुमार दिवाकर अब आपसे लेता हूं विदा। कल मैं फिर मिलूंगा इसी चैनल पर इसी समय कुछ नई खबरों के साथ। और हाँ दोस्तों, जाते जाते मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपके आसपास हो रही है कोई वारदात या आपको है किसी घटना की जानकारी, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9650854621 या हमारी हेल्पलाइन नंबर 9213130221 पर हमें जानकारी दे सकते हैं।